अमित शाह के रोड शो में बुरके वाला चुनावी भरोसा। केरल के बाद कर्नाटक की खबर, जहां इस वक्त जबरदस्त सत्ता का संग्राम छिड़ा हुआ है। कर्नाटक का किंग बनने के लिए कांग्रेस और बीजेपी की जबरदस्त जोर आजमाइश चल रही है। वोटिंग से 14 दिन पहले बीजेपी ने तरकश से सारे तीर निकाल लिए। आज और कल कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने 224 नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी के बाद आज प्रियंका गांधी मैदान में थी। कांग्रेस कर्नाटक जीतकर 2024 के कैंपेन को धार देना चाहती है, तो बीजेपी दक्षिण में अपने एकमात्र किले को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी ने कर्नाटक जीतने के लिए एक खास रणनीति तैयार की है। आपको बीजेपी की प्लानिंग के बारे में बताएं, उससे पहले आपको कर्नाटक के चुनाव की एक तस्वीर दिखाते हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में 2 रैलियां की और 2 रोड शो किए। यादगीर में अमित शाह के रोड शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं आईं। इन महिलाओं का कहना था कि कर्नाटक में बीजेपी की ही सरकार आएगी। इन महिलाओं ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, इसीलिए बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण खत्म करके अच्छा काम किया। टीवी 9 भारत संवाददाता अमोद राय ने इन महिलाओं से भी बातचीत की। इसका एक छोटा सा अंश देखिए आप। यादगीर में गृह मंत्री का रोड शो था और यहाँ पे तमाम भीड़ के बीच मैंने कुछ यहाँ मुस्लिम महिलाओं को भी देखा जो बुरके में आपको सामने दिख रही होंगी। यहाँ ही थी अमित शाह का रोड शो देखने। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी के बारे में क्या सोचती हैं। क्या आप सोचती हैं अमित शाह और बीजेपी को लेकर? खुशी की बात है, खुशी की बात है, खुशी की बात है। हाँ खुशी की बात है। खुशी की बहुत बड़ी बात है। बीजेपी तो हमारे गांव का है ना, उसके लिए बहुत खुशी की बात है। भाई बोले ना हमारे बीजेपी तो आके सब हमारे को ये कर दिए सो है। ट्रिपल तलाक उन्होंने खत्म किया। बीजेपी आके हमारे को बहुत इस तरह से समझे। तो लेकिन कर्नाटक में रिजर्वेशन का एक बड़ा इशू है। मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म कर दिया बीजेपी ने। खत्म कर दिया ना, खत्म कर दिए तो सही चाहिए। आप क्या मानती हो, खत्म करके गलत किया कि सही किया? सही किए, सही किया। सही किए, तो सही किया। सही किए। धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। सही है, सही है। चाची अब कहाँ से आई हैं? हमें यादगिर से चाहिए। तो अमित शाह से देखा देखे क्या, कैसा लगा आपको? अच्छा लगे, अच्छा लगे। कैसे कैसे आपको लगते हैं वो? अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? वोटिंग में जीतेंगे उनको। इन मुस्लिम महिलाओं की तरह बीजेपी भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। हालांकि इसके लिए उसने कई लेवल पर प्लानिंग की है। बीजेपी का सबसे ज्यादा जोर लिंगायत वोटर पर, लिंगायत कोर वोट अगर कहा जाए तो। बीजेपी 17% लिंगायत वोटर्स को अपने साथ जोड़कर रखना चाहती है। बीजेपी के टॉप सूत्रों के मुताबिक दोबारा सरकार बनी तो बसवराज बोम्मई को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसी वजह से बोम्मई को चुनाव कैंपेन में अहमियत दी गई है। बोम्मई अब तक 51 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर प्रचार कर चुके हैं। इससे लिंगायत वोटर में यह मैसेज जा रहा है कि बोम्मई ही फिर से सीएम बनेंगे। लिंगायत सीएम को लेकर कांग्रेस नेताओं के अपमानजनक बयानों को भी बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया। बीजेपी कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई को लोगों के बीच ले जा रही है। बीजेपी सीएम की कुर्सी के लिए कांग्रेस के सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार की खींचतान को भी मुद्दा बना रही है। बीजेपी मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर भी कांग्रेस को घेर रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि कांग्रेस ने मुस्लिम आरक्षण बहाल करने का जो वादा किया था वो किसके हिस्से से काट कर किया था। बीजेपी नेता अपनी रैलियों में पीएफआई पर बैन के मुद्दे को भी उठा रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने जब टीवी 9 भारत संवाददाता अमोद राय से बातचीत की तो उन्होंने भी पीएफआई के मुद्दे को उठाया और साथ ही कर्नाटक में किया जा रहे चुनावी सर्वे को सीधे तौर पर नकार दिया।